और कई बार मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी मात्रा की हेर फेर से क्या गड़बड़ हो जाती है। खबर छपनी थी नेताजी अजमेर गए हैं, अब थोड़ी सी मात्रा की हेर फेर हुई और खबर छप गई नेताजी आज मर गए हैं। अब अखबार वालों को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने खंडन प्रकाशित किया कि कल हमसे गलती से खबर छप गई थी कि नेताजी मर गए हैं, नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे आदरणीय हास्य के उस बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसे दर्जनों बार हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, और उन्हें खुद भी याद नहीं कि इस देश के जो सबसे बड़े कवि सम्मेलन का मंच लाल किला जिसे माना जाता है, वहां से कितनी बार वो काव्य पाठ कर चुके हैं। मुझे डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जोरदार तालियां आदरणीय महेंद्र शर्मा जी। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ताली बजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत दद्दू। ना भी करोगे तो पहले कर ही चुके आप। मैं सच में कहना चाहता हूँ, तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी और ख़राब ही है, लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूँ, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हौसले बने रहे तो कोई भी तकलीफ़ आपको कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं लंबा होना भी नहीं चाहता। मेरे भाई ने कम से कम 40 मिनट ढोलक बजाई और अच्छी बजाई। मैं समझ रहा था संकीर्तन या कीर्तन मंडली से कभी भी आ गया, लेकिन जोरदार तालियां बजाई साहब। देखो बहुत शानदार छंद पढ़े। मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन क्यों पढ़ूं? 40 मिनट की मेरी तो औकात नहीं है। खींच लो भाई, फोटो खींच लो। मैं जानता हूं मेरा फोटो नहीं आएगा, एक्सरे ही आएगा। उसके बाद आदरणीय ये तो लगा हुआ घर का आदमी, कितना ही कहते रहो। जब आए, जब कभी 4 चुटकुले 2 छंद, हो गया काम। लेकिन अपने घर की तुलसी को जो पूजता है, धर्म उसी को लगता है। जिंदाबाद। बहन जी बैठी हुई है, ताली बजा रही है। नंबर जब आएगा जब देख लेंगे। खैरवी साहब, ये दोनों तो ऐसी मूर्ति, इनको ध्यान से देख लो, अगले साल पता नहीं मिले ना मिले। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा साहब। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ते हुए बात कहते हैं 8 साल हो गए इनको। मुझे नहीं पता, बीच बीच में मुसीबत भी आ जाती है। अच्छा, बुढ़ा आदमी रुक नहीं सकता। मेरे बारे में क्या, शरीर के मैं कहता हूँ जीने की तमन्ना व अरमान भी रखते हैं, सांसों में मोहब्बत का तूफान भी रखते हैं। अरे मन की आंखों से हमें गौर से देखो, पतले ही सही पहचान भी रखते हैं। जिंदाबाद। समझ गया, पुराने चावल हैं, खिचड़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। मित्रों, सच में कहना चाहता हूँ, मैं पहली बार भाई यश ने बुलाया और ये सब अलहदाबाद है। 16 साल मैंने लाल किला पढ़ा, मैं सब जगह गया, देश विदेश गया, लेकिन मैं हरियाणा की भूमि को कभी नहीं भूल सकता। जो अपनी ज़मीन को भूल जाता है वो भले ही आसमान छूने का प्रयास करे, लेकिन वो ज़मीन से भी हट जाता है। क्या बात, जिंदाबाद। मैं बहुत 2 साल कोविड में, उसके बाद वो सेकंड टाइम आया, फिर कोविड हो गया, फिर ये तकलीफ हो गई। मगर जितनी होने दो, मैं तो इस यहाँ जाके रहूँगा। आइए कॉन्फिडेंस की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा अत्याचार नहीं करूँगा। मैं कॉन्फिडेंस, भाई कह रहे तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं 50 बार देखा, सही कह रहा हूँ। हम गलत करेंगे, बोल क्या करेंगे।
बोल क्या करेगा। कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, बुद्धि प्रिय लोगों के बीच में बैठा हूँ, कविता पाठ कर रहा हूँ, एक ही बात में परख लूंगा कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है। हाँ। पिछले दिनों में बॉक्सिंग सीखने चला गया। बजा दो ताली, ये भी हो सकता है। और क्या आसमान में ले जाऊं भाई। सही है, सही है। मैं बॉक्सिंग सीखने चला गया, धन्यवाद भाई साहब। मैं बॉक्सिंग सीखने चला गया बॉक्सर के पास। मैंने कहा मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। उसने मुझे नीचे से ऊपर देखा, बोला तू और बॉक्सिंग। मैंने कहा भाई साहब हिम्मत चाहिए। बोला ठीक है रिंग में आ जाओ। मैं रिंग में ले गया, मुझे 15-20 अच्छे घूंसे मारे खींच खींच के शास्त्री जी। जब वो मार मार के बेहोश हो गया और 15-20 मिनट तक होश नहीं आया तो उसने पानी छिड़का। जैसे ही पानी छिड़का मैं लहला का खड़ा हो गया। फिर उसने कहा क्या अब भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैं कहा जरूर सीखूंगा। अब आप ताली बजा सकते हैं लेकिन बात अच्छी लगे तो पहले नहीं। मैं कहा, वो बोले अभी भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैं कहा जरूर सीखूंगा, लेकिन ये बताइए इसका कोई कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है क्या? ओए गजब, जिंदाबाद। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आ रहे हैं तो लगता है यार इन्होंने इतना बढ़िया पढ़ दिया, मैं क्या करूंगा। लेकिन साहब आजकल डॉक्टरों से पाला पड़ रहा है। मैं घटना बताना चाहता हूँ, फिर बारी की बात कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग बैठे मेरे आयु के समान होंगे, 68-70 और ज़्यादा। भगवान लंबी उम्र दे, मुझे भी दे। हाँ भाई, दूसरों की करो तो अपनी भी मांग लो ताकि आते जाते रहे लोग। तो साहब मैं डॉक्टर के पास चला गया, डेंटिस्ट के पास। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा लग गया है, कैसे बाहर आएगा? कोई दवाई दीजिएगा। बोला दवाई नहीं, नुस्खा बता दूंगा। मैंने कहा जी नुस्खा बता दीजिएगा। वो बोले कि पहले 3 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्कुट खाना और चौथे दिन खाली चाय पीना। मैं कहा ये कौन सा नुस्खा है साहब? बोला मैं बता रहा हूँ, पहले 3 दिन चाय के साथ बिस्कुट खाना, फिर चौथे दिन खाली चाय पीना। मैंने यही किया, पहले 3 दिन मैंने चाय के साथ बिस्किट खाए और चौथे दिन जैसे ही खाली चाय पी कीड़ा बाहर आ गया। बोला आज बिस्कुट नहीं है क्या? ठोक दो ताली। एक बार बिस्कुट के चक्कर में आया था, इडली खानी पड़ी। ये स्थितियां हो जाती है। मैं एम्स में चला गया और आपने देखा होगा मरीज डॉक्टर के पीछे भागता है, डॉक्टर मरीज के पीछे नहीं भागता। मैंने देखा कि एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था, तो मैंने डॉक्टर साहब को रोका। मैं कहा डॉक्टर साहब आप मरीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बोला यार वो 3-4 बार आया और ऐसा ही करके चला गया। मैं कहा जी ऐसा क्या करके चला गया? बोला ब्रेन का ऑपरेशन करवाने आता है और साला बाल कटवा के भाग जाता है। बजा दो ताली। ये बढ़िया। समय का ध्यान रखूंगा, अभी 10 मिनट हुए हैं। लेकिन एक कविता पढ़ना चाहता हूँ बीच बीच में, छोटी सी कविता। मुहावरा प्रयोग किया मैंने, लोहा लेना। और आप सभी ज्यादातर लोहा ले ही रहे होंगे। कि मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लोह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है। अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो। दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूँ। अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है? हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, हौसला दिया आपने। लेकिन पत्नी से साहब ऐसा नहीं है, सबकी पत्नी बहुत अच्छी होती है, मेरी तो बहुत ही अच्छी है। मैं रात को 2-2 बजे प्रोग्राम में जाता हूँ। अभी भाई यशदीप थे और हम गए रात को 2 बजे घर पे, और जाती मैं घरवाली से कहा ऐसी गरम गरम चाय पिलाओ जिससे तन और मन नाचने लगे। पत्नी हरियाणा की रेवाड़ी के पास की, बोला जी हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का दूध नहीं आता। लिया भैया, डाल दे जो कुछ डालना है। बस
वही तो कह रहा हूँ ना, अगली बार की ना मालूम था आपकी बिल्कुल। वह गर्दन में मौच आ जाएगी, इतनी डाल गया। बेटा ऐसा एक बार की डेली हुई करोना रो रहे हैं। तूने 5 डाल दी, इतना बोझ दे दिया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तो ये पत्नी की बात चल रही थी साहब, और मैं सच्ची बात करना चाहता हूं कि ये पति किसी चक्कर में ना रहें, अपने आप को ज़्यादा मत समझें। कारण बताता हूं, मैंने पत्नी से एक दिन कह दिया, काश मैं गणपति होता, काश मैं गणपति होता तो तू सुबह उठती, मेरे पैर छूती, मेरी आरती उतारती, मुझे लड्डुओं का भोग लगाती, बड़ा मज़ा आता। पत्नी बोली, काश आप गणपति होते, काश आप गणपति होते, मैं सुबह उठती, आपके पैर छूती, आपकी आरती उतारती, आपको लड्डुओं का भोग भी लगाती, लेकिन साल के अंत में आपका विसर्जन करके नया गणपति घर में ले आती। इसलिए ज़्यादा मत रहना चक्कर में। ये है कॉन्फिडेंस, देखो भाई सही कह रहा है। ये बातें हो जाती है साहब। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, पत्नी और माँ को इतना प्यार करो, क्योंकि एक माँ जो हमें दुनिया में लाती है और पत्नी अपनी सारी दुनिया छोड़कर हमारे घर आती है। क्या बात, वाह वाह वाह। तब मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मैंने उपन्यास लेके कहानियाँ लिखी, PhD हो गई, ये सब अलग बात है, और पता नहीं क्या क्या पुरस्कार मिले। मार्केटिंग मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कर भी रहा हूँ। लेकिन 4 पंक्तियाँ अब कहना चाहता हूँ। माई हमारे यहाँ दिनेश रघुवंशी हैं, यहाँ के फरीदाबाद के, उन्होंने पता नहीं कितने मुक्तक लिखे माँ के ऊपर। मैंने एक ही मुक्तक लिखा, आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ, बड़ी माँ का स्मरण करें और ये 4 पंक्तियाँ सुनिए कि उसकी रहमत भरी एक निगाह ही तो है, उसकी रहमत भरी एक निगाह ही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है, मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माँ ही तो है। वाह वाह वाह, मैं धन्य हो गया। जिंदाबाद। जसदीप भाई, आपने मुझे सही जगह लाए, भगवान भी आपको सही जगह ले जाए। चलिए बातें चलती रहेंगी। फिर एक कविता देना चाहता हूँ, और एक लास्ट में जो पंक्ति आएगी व्यंग्य की पंक्ति है, आनंद लीजिएगा। आज कोई नेता किसी दल में चला जाता है, कोई जीत के आपकी वोटों से इधर जाता है, वहाँ जाके करोड़ों 2 करोड़ों में बिक के कुर्सी के लिए चला जाता है, उधर मुड़ जाता है। एक व्यंग्य देना चाहता हूँ पति पत्नी के माध्यम से ही, कि पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पति बोला, तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। इस मृदंग को सुरताल में बजाया कर, अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाया कर। पत्नी बोली, ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। अरे नेता की जुबान थोड़ी हूँ जो कभी भी बदल जाऊंगी। और मित्रों, एक छोटी सी कविता व्यंग्य की देना चाहता हूँ। साउथ में कई साल पहले एक नेता की नाक तोड़ दी थी, और व्यंग्य की अखबार में काम करता हूँ और अखबार में काम किया। एक व्यंग्य फिर देना चाहता हूँ, फिर आपको लाफ्टर दूंगा, कि एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी। मंच का आशीर्वाद भी चाहूंगा। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, यह खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक बोला, ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं, खबरें उल्टी सीधी छाप देते हैं, सबको एक फीते से माप देते हैं। तभी दूसरा बोला, हमारे नेताओं की तो छवि पाक व साफ होती है। तब तीसरा बोला, माफ करना, क्या नेताओं के भी नाक होती है? वाह वाह वाह, अखबार की बात याद आ गई। वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर ठा के देना चाहते हैं। जिंदाबाद। ये भाई कह रहे थे प्यार की बहुत बातें कर रहे थे। क्यों भाई, हमने क्या प्यार नहीं किया क्या? हमने डट के किया, भले ही परिणाम गलत हो गए। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कसम खुदा की, यदि आज हम कुंवारे होते, सब सोचते होंगे मनी मन, कसम खुदा की, यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर ने छुआरे होते, और चटा देते च्यवनप्राश यदि अपनी उल्फत का, डार्लिंग झंडू बाम हम तुम्हारे होते। पर क्या करें साहब, गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद।
ये भी बढ़ गई है इसकी कीमत भी। गैस का कोई जवाब गैस से बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। और मेरे भाई तुम तो जवान लोग हो, लेकिन आजकल के प्यार में होता तत्काल होना चाहिए आरक्षण। पहले पेड़ के चक्कर काट लिया करते थे, सोचते थे प्यार हो गया, वो किस काम का प्यार था, प्यार तो ये कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की जलन होती है। तभी आपके लिए कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, वह उसे डेटिंग पे ले गए बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। और दो चीज़ और करना पड़ता, अपने ऊपर व्यंग करें, अपने ऊपर हंसे, दूसरों पर हंसना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर व्यंग करते 3 उंगलियां उधर होती थी, एक अपनी तरफ भी होनी चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मती खराब थी लाइट चली गई, अपनी तो किस्मती खराब थी लाइट चली गई, उसकी मम्मी को ही अपनी माँ समझ गए। और 2 मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ, बस लाफ्टर जबरदस्त आएगा, स्वागत। फिर मैं अपनी बात एक छोटी सी उसके बाद समाप्त करूँगा। भाई बंदर की भी बात हुई थी, अब मैं पहले इन्हीं को कह लेता हूँ, इससे पहले अपने ऊपर कह लेता हूँ कि जान कहकर जान ले गई वो। धन्यवाद। पहले वाले खराब थे क्या? आपने इतने पढ़े, पहले वाले खराब था क्या? लेकिन अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए दीजिएगा। कि जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। और भाई यशदीप के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। इन्होंने बंदर और अखबार की बात की थी, यहाँ दी मजा लीजिएगा। कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने जब देखा ये रंगीन नज़ारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। जिंदाबाद। एक बार ताली बजा दो, बस 2 मिनट और लूंगा आपके पास। इन्होंने हरियाणा की बात बहुत की, मैं भी थोड़ी सी कह लूं। हरियाणा हो चाहे बंगाल हो चाहे कहीं भी हो, अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वो कहीं का भी हो। वो गाड़ी के डब्बे में 2 आदमी बैठे हुए थे, एक हरियाणवी था दूसरा बंगाली था। हरियाणवी ने बंगाली से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपका नाम क्या है? बंगाली बोला काल का प्रसाद बासा। अब बंगाली ने हरियाणवी से पूछ लिया, बोला आपका नाम क्या है? हरियाणवी बोला आज का प्रसाद ताजा। कर लो क्या करोगे। ऐसे ही हरियाणवी ने होटल खोल लिया कि यूपी का पहुंच गया, बोला भाई साहब गरम गरम क्या है? वो बोला तवा है, खाएगा ले जाएगा। हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाले भी कमाल करते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के पहला लड़का हुआ, दूसरा सब्जी बेचने वाला बधाई देने पहुंच गया, बोला लड़का कैसा है? बोला एकदम ताज़ा है, अभी अभी पानी छिड़का है। और अब बताना चाहता हूँ और प्रांत का हरियाणा का क्या अंतर होता है। करगिल का युद्ध हुआ, युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला। अचानक कोई भारी सी चीज़ उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो उस हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला रे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। लेकिन मित्रों, जब बम फटता है किसी मंदिर में, जब बम फटता है किसी मस्जिद में, जब बम फटता है किसी मार्केट में, जब बम फटता है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, तो आपके बीच में ये मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ कि फोड़ लो लाख बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, फोड़ लो लाख बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, जिन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, जिन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा।
कि इन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। और तेरी औकात क्या है गौर से सुन ले, अरे आतंक अमन का है चमन, भारत सदा ही खिलखिलाएगा। वाह 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 वाह। और अंत में कहना चाहता हूँ मित्रों, ये देश हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचा है। किसी का बेटा, किसी का पति, न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी है। तो इसकी अखंडता बहुत ज़रूरी है। अंत में 4 पंक्तियाँ कह के आपने मुझे बड़ा हौसला दिया, बड़े मन से सुना। सभी को प्रणाम करता हुआ अपना स्थान लूँगा कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे। हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे। लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे। और जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। जय हिंद, जय श्री राम, माता रानी की जय हो। जय हो, जय हो।